गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। बेटा आज हम क्लास 6 में एक नया टॉपिक लेकर आए हैं और हमारा टॉपिक है प्रार्थना पत्र। आपने इंग्लिश में और हिंदी में भी एप्लीकेशन लिखी है, तो आज हम संस्कृत में एप्लीकेशन लिखना सीखेंगे कि किस तरह से हम संस्कृत में एप्लीकेशन लिखें। तो आप ये तो जानते हो एप्लीकेशन होती क्या है, प्रार्थना। तो देखिए आज हम संस्कृत में एप्लीकेशन लिखते हैं। इसके लिए मुझे ज़्यादा चेंज कुछ नहीं करना। अगर आपको हिंदी में एप्लीकेशन लिखना आता है, प्रार्थना पत्र लिखना आता है, तो आप आराम से उसकी संस्कृत बना पाओगे। कैसे, देखिए स्टार्टिंग में हम लिखते हैं हिंदी में सेवा में लिखते हैं ना, तो हम सेवा में की जगह लिखेंगे सेवायाम, फिर वही कोमा यूज़ करेंगे। श्रीमंत प्रधानाचार्य महोदय, हम लिखते हैं सेवा में श्रीमान प्रधानाचार्य महोदय, तो हो जाएगा श्रीमंत प्रधानाचार्य महोदय। ओके, फिर हम अपने स्कूल का नाम लिखते हैं। जिस भी स्कूल में हम पढ़ते हैं तो हमने अपने स्कूल का नाम लिख दिया सरस्वती मॉडर्न पब्लिक विद्यालय, उसके हम विसर्ग यूज करेंगे। ओके, उसके बाद बांसुर और अलवरम, आप लिखते हो बांसुर, फिर आप डिस्ट्रिक्ट भी वहाँ पर शो करते हो अलवर, तो बांसुर अलवरम। उसके बाद हम सब्जेक्ट लिखते हैं कि किस चीज़ पर हमें वो एप्लीकेशन लिखनी है। तो हमारी जो एप्लीकेशन थी बेटा, वहाँ देखिए हेडिंग आपको दी जाती है, आवश्यक कार्यार्थम प्रधानाचार्यम प्रति प्रार्थना पत्रम लिखत। आवश्यक कार्य के लिए प्रधानाचार्य के लिए प्रार्थना पत्र लिखिए। यानी कि आपको किस लिए एप्लीकेशन देनी है, आपको अर्जेंट वर्क है, आपको जरूरी काम है। तो यहाँ पर हमने विषय में लिखा आवश्यक कार्यार्थम प्रार्थना पत्रम, यानी जो विषय है वो आपको हमेशा उस एप्लीकेशन की जो हेडिंग आपको दी जाएगी क्वेश्चन में, वहीं पर वो मिल जाएगा। ओके, तो हमने विषय यहाँ से ले लिया आवश्यक कार्यार्थम प्रधानाचार्यम प्रति। अब इसको छोड़ दीजिए, शॉर्ट में लिख दीजिए आवश्यक कार्यार्थम प्रार्थना पत्रम। ओके, उसके बाद महोदय। अब आप हिंदी में लिखते हो सविनय निवेदन है कि मुझे घर पर जरूरी काम है, तो इस तरह से हम संस्कृत में लिख देंगे सैविन्यम निवेदनम अस्ति। सैविन्यम निवेदन अस्ति है कि विनय पूर्वक निवेदन है। यथ की दो सेंटेंस जुड़ रहे हैं यहाँ पर, विनय पूर्वक निवेदन है और फिर आगे का सेंटेंस है कि मुझे घर पर जरूरी काम है। इन दोनों सेंटेंस को जब कोई वर्ड जोड़ता है, जैसे हम की से जोड़ते हैं, तो वो की हमेशा कैसा होता है, छोटा की होता है। और छोटे की के लिए हम संस्कृत में वर्ड लिखते हैं यथ मीन्स की। तो सैविन्यम निवेदनम अस्ति यथ, विनय पूर्वक निवेदन है कि। अद्य मम गृहे अत्यावश्यकम कार्यम वर्तते। अद्य आज, मम मेरे, गृहे घर पर, आवश्यकम अति प्लस आवश्यकम, दो शब्द है यहाँ पर बेटा, यहाँ पर टेंशन दी हुई है। तो अति प्लस आवश्यक, यानी कि आवश्यक मतलब जरूरी और अति मतलब बहुत अधिक, यानी बहुत अधिक जरूरी, बहुत अधिक आवश्यक। कार्यम कार्य, वर्तते है। अद्य मम गृहे अत्यावश्यकम कार्यम वर्तते, आज मुझे घर पर बहुत अधिक आवश्यक कार्य है। क्योंकि हमें किस पर लिखना है, जरूरी काम के लिए एप्लीकेशन लिखनी थी, तो हमने अपना यहाँ पर जो भी मैटर था उसको हम शो कर दिया। उसके बाद देखिए आप क्या लिखते हो कि मुझे घर पर जरूरी काम है, इसलिए मैं विद्यालय में नहीं आ सकता या आने में असमर्थ हूँ, इसलिए आप मुझे 1 दिन का या 2 दिन का, जितने भी दिन का आपको चाहिए उतने दिन का अवकाश प्रदान करें, यही आप लिखते हो। तो उसी तरह से हम संस्कृत में लिख देंगे अस्मात् कारणात् अहम विद्यालयम आगंतुम असमर्थः अस्मि। अस्मात् इस, कारणात् कारण से, अहम मैं, विद्यालयम विद्यालय में, आगंतुम आने में, असमर्थ है असमर्थ, अस्मि हूँ, कि इस कारण से मैं विद्यालय में आने में असमर्थ हूँ। कौन सा कारण था, कारण उसने पहले ही बता दिया कि आज मुझे घर पर जरूरी काम है, इसी कारण से मैं विद्यालय आने में असमर्थ हूँ। कृपया दिनद्वयस्य अवकाशम दत्वा माम कृतार्थम कुरुत। कृपया दिनद्वयस्य, दिन मतलब दिन, और द्वय मतलब द्वय का मीन्स क्या होता है, 2। तो दिनद्वयस्य यानी 2 दिन का। अब यहाँ पर आप पर डिपेंड करता है, आप जितने भी दिन का आपको छुट्टी चाहिए, अगर आपको 1 दिन की चाहिए तो आप 1 दिवसीय लिख सकते हो यहाँ पर, या 1 दिनस्य भी कर सकते हो। तो यहाँ पर हमने दिया है दिनद्वयस्य यानी 2 दिन का, अवकाशम दत्वा, अवकाश, दत्वा देकर, माम मुझे, माम मीन्स मुझे, कृतार्थम कुरुत कृतार्थ कीजिए या अनुग्रहित कीजिए। कृपया दिनद्वयस्य अवकाशम दत्वा माम कृतार्थम कुरुत, कृपया 2 दिन का अवकाश देकर या अवकाश प्रदान करके मुझे अनुग्रहित करें या कृतार्थ करें। तो ये हो गया हमारा बीच का मैटर। जो लास्ट में हम लिखेंगे धन्यवाद करेंगे, तो सह धन्यवाद है, धन्यवाद हो गया। भवदीय आज्ञापालिका शिष्य या फिर भवदीय आज्ञापालिका शिष्य, जो बॉयज़ होंगे बॉयज़ लिखेंगे यहाँ पर, भवदीय आज्ञापालिका शिष्य।
ओके। और जो गर्ल्स हैं, गर्ल्स को लिखना होगा भवदीया आज्ञापालिका शिष्या, ये ध्यान रखना। बॉयज़ ये वाला नहीं लिखेंगे भवदीया आज्ञापालिका शिष्या, और गर्ल्स ये नहीं लिखेंगे। बॉयज़ के लिए होगा भवदीया आज्ञापालिका शिष्या, क्योंकि शिष्य कौन है, बॉयज़ में जाएगा। और भवदीया आज्ञापालिका शिष्या ये गर्ल्स नोट करेंगे। उसके बाद अपना अपना नाम, आपको जो भी नाम होगा, जो बॉयज़ होंगे वो अपने नाम के आगे विसर्ग यूज करेंगे, क्लियर। और जो गर्ल्स हैं उनका नाम एज इट रहेगा, उनके नाम के आगे विसर्ग यूज नहीं होगा। विसर्ग तो आप जानते हो ना, जो आप डबल डॉट यूज़ करते हो, 2 बिंदु लगाते हो, ये विसर्ग होता है। तो बॉयज़ अपने नाम के आगे विसर्ग लगाएंगे, गर्ल्स अपना नाम एज इट लिख देंगी जैसा हिंदी में लिखती हैं, इंग्लिश यूज़ नहीं करनी है, ओके। उसके बाद कक्षा षष्ठी, अनुक्रमांक है। अनुक्रमांक का मीन्स होता है रोल नंबर। अब आपके जो भी रोल नंबर है वो रोल नंबर आप यहाँ नोट करेंगे। दिनांक है, जिस भी दिन आप ये एप्लीकेशन नोट करेंगे वो उस दिन की डेट आ जाएगी। तो ये था हमारा फर्स्ट एप्लीकेशन। अगर अब आपने बेटा ये एक एप्लीकेशन लर्न कर लिया, एक एप्लीकेशन बनाना सीख लिया, तो फिर आपके पास कोई सा दूसरा मैटर आ जाए, यानी रीज़न दूसरा आ जाए आपके पास में, तो आप आराम से एप्लीकेशन बना पाओगे। कैसे, देखिए स्टार्टिंग का जो मैटर होता है, अभी हमारे पास टॉपिक क्या था, हमें किस पर देना था, आवश्यक कार्य पर, जरूरी काम पर देना था ना। तो हमने क्या किया, हमारा जो ये टॉपिक है ये एज इट रहेगा। भाई आपको एप्लीकेशन लिखना है, प्रधानाचार्य को लिखेंगे, आपकी स्कूल भी सेम है, आप बांसुर अलवर के निवासी हो, तो ये तो सेम रहेगा। नीचे का मैटर भी सेम रहेगा, क्योंकि आप जो भी हो भवदीया आज्ञापाल के शिष्य हो या फिर शिष्या हो, आपका नाम भी सेम रहेगा, आपकी क्लास भी, और रोल नंबर भी, और डेट आप अपने अकॉर्डिंग उस दिन जो भी डेट होगी वो आप नोट कर देंगे। तो यानी जो चेंज क्या होगा, वो इस जो बीच का जो मैटर है वो चेंज हो जाएगा। जो विषय जो है, विषय हमें ऑलरेडी यहाँ पर मिल जाएगा कि किस विषय पर, किस टॉपिक पर हमें ये एप्लीकेशन लिखना है। जैसे देखिए एक एप्लीकेशन और देखते हैं हम, रुग्ण कारणात् प्रधानाचार्यं प्रति प्रार्थना पत्रम लिखत। रुग्ण कारणात्, रुग्ण मतलब होता है रोगी, कारणात् मतलब कारण से, यानी रोगी होने के कारण, यानी बीमार होने के कारण, प्रधानाचार्यं प्रति प्रार्थना पत्रम लिखत, प्रधानाचार्य के लिए प्रार्थना पत्र लिखिए। पहले पास हमारे पास क्या टॉपिक था कि आपको ज़रूरी काम है, और अब क्या है, आप बीमार हो। तो सिर्फ और सिर्फ आपको एक लाइन चेंज करनी है, बाकी आपको सेम एप्लीकेशन नोट डाउन करनी है, कुछ चेंज नहीं होगा। सिर्फ आप एक लाइन, जो रीज़न जो है, जो मेन रीज़न है वो रीज़न चेंज करेंगे, बाकी जो आपने फर्स्ट एप्लीकेशन लर्न की है एज इट सेकेंड एप्लीकेशन आप लिख देंगे। कैसे, देखिए, सेवायाम श्रीमंते प्रधानाचार्य महोदय सरस्वती मॉडर्न पब्लिक विद्यालय बांसुर अलवरम। क्या इसमें कुछ चेंज हुआ? वो हमने जो फर्स्ट एप्लीकेशन पढ़ी वहाँ पर भी सेम एज इट था ना, सेवायाम श्रीमती प्रधानाचार्य महोदय सरस्वती मॉडर्न पब्लिक विद्यालय बांसुर अलवरम, एज इट लिख दिया यहाँ से हमने। अब आता है हमारा विषय। विषय उसमें जरूरी काम था तो हमने लिखा आवश्यक कार्यार्थम प्रार्थना पत्रम। यहाँ पर क्या है, रुग्ण कारणात्, बीमार होने के कारण होना, तो रुग्ण कारणात् अवकाशार्थम प्रार्थना पत्रम। और अगर आप ये वर्ड हटा भी दोगे तो भी एज इट सही रहेगा वो, कि बीमार होने के कारण, रोगी होने के कारण प्रार्थना पत्र। महोदय आ गया। अब यहाँ पर देखिए आपको अपना रीजन चेंज करना है, उसमें आपने लिखा था जरूरी काम, अब यहाँ क्या लिखोगे आप, बीमार होने के कारण। तो सैविन्यम निवेदनम अस्ति यत्, ये तो स्टार्टिंग तो सेम रहेगी कि विनय पूर्वक निवेदन है कि। अब देखिए, अहम गत रात्रे ज्वरेण पीड़ितो अस्मि। अहम, मैं, गत रात्रे, गत मतलब बीती हुई, रात्रे मीन्स रात्रि से, रात से, ने बीती हुई रात से, ने कल रात से, ज्वरेण, ज्वर का मीन्स होता है बुखार, ज्वरेण बुखार से, पीड़ितो पीड़ित, अस्मि हूँ, विनयपूर्वक निवेदन है कि मैं कल रात से क्या हूँ, बुखार से पीड़ित हूँ। क्योंकि आपको यहाँ पर रीजन चेंज करना था, क्योंकि आप यहाँ पर क्या दिया हुआ है आपको टॉपिक कि बीमार होने के कारण लिखना है। अब बीमारी में आप कुछ भी लिख सकते हो, यहाँ पर आप ज्वरेण की जगह सिर वेदना भी लिख सकते हो, तो आप सिरोवेदना कर दोगे। तो जो भी आपको रीजन है वो रीजन आप दे देंगे। तो अहम गत रात्रे ज्वरेण पीड़ितो अस्मि, मैं कल रात से बुखार से पीड़ित हूँ। अब उसके बाद क्या बोलोगे आप, इसलिए मुझे 1 दिन का या 2, इसलिए मैं विद्यालय नहीं आ सकता और मुझे 1 या 2 दिन का अवकाश चाहिए। सेम लाइन लिखोगे ना जो आपने अर्जेंट वर्क के लिए लिखी थी, तो एज इट लिख देंगे, अस्मात् कारणात्, इस कारण से, अहम विद्यालयम आगंतुम असमर्थ अस्मि, मैं विद्यालय आने में असमर्थ हूँ। कृपया दिन द्वयस्य अवकाशम दत्वा माम कृतार्थम कुरुत, कृपया 2 दिन का अवकाश देकर मुझे कृतार्थ करें, अनुग्रहित करें। फिर नीचे का मैटर तो सेम रहेगा, धन्यवाद, भवदीया आज्ञापाल के शिष्य है या फिर भवदीया आज्ञापालिका शिष्या। नाम, अपना अपना नाम यहाँ आप लिख दोगे। जैसे मैंने यहाँ पर सूर्य लिखा है, यानी सूरज नाम है, और मैंने आपको ऑलरेडी बताया था कि अगर बॉयज़ है तो बॉयज़ अपने नाम के आगे क्या लगाएंगे, विसर्ग लगाएंगे, ओके। फिर कक्षा षष्ठी,
आप 6th क्लास में ही हो, अनुक्रमांक है अपना रोल नंबर लिखेंगे और यहाँ पर आप डेट नोट करेंगे। इस तरह से अगर मान लीजिए ये तो था बीमारी का, अगर आपको दे दिया जाए कि भाई की शादी है इसलिए आपको छुट्टी चाहिए, तो आप क्या लिखोगे, आपको कुछ चेंज नहीं करना, आप यहीं आ जाइएगा। सविनयम निवेदनम अस्ति यत्, विनयपूर्वक निवेदन है कि मम भ्रातु विवाह, फिर दिनांक लिख देंगे, इतनी दिनांक को निश्चित है जाता है या निश्चित हुआ है, ठीक है। उसके बाद इस कारण से मैं विद्यालय में नहीं आ सकता, सेम एज इट लाइन लिख देंगे जो भी आपको यहाँ पर दी गई है। तो ये था आपका एप्लीकेशन। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। तो आपको इसमें बेटा कुछ नहीं करना, एक एप्लीकेशन लर्न करना है, और जो फिर आप कोई भी एप्लीकेशन लिखेंगे तो आप उसका टॉपिक देख लीजिएगा कि वो किस टॉपिक पर दी गई है। तो आपको मैटर या जो रीजन है वो ऑलरेडी आपको मिलेगा हेडिंग में, तो आपको सब्जेक्ट में वो रीजन डाल देना है और सविनयम निवेदनम अस्ति यत् उसके बाद में वो रीजन डाल देना है और आपकी एप्लीकेशन बन जाएगी। आपको ये दोनों एप्लीकेशन अपनी नोटबुक में नोट डाउन भी करनी है और लर्न भी करना है। ओके, थैंक यू।